धनबाद में ट्रेन के उद्घाटन कार्यक्रम पर विवाद हो गया। ट्रेन के उद्घाटन कार्यक्रम को लेकर पहले धनबाद मेयर को निमंत्रण दिया गया, लेकिन कार्यक्रम शुरू होने से कुछ ही घंटे पहले मेयर का आमंत्रण रद्द कर दिया गया। संजीव सिंह ने रेलवे पर दबाव में आमंत्रण रद्द करने का आरोप लगाया है। दूसरी ओर रेलवे ने अपनी गलती मान ली है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या धनबाद बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? देखिए रिपोर्ट। धनबाद में उद्घाटन समारोह को लेकर विवाद। पहले मेयर को आमंत्रण फिर किया गया रद्द। पोस्टर में भी संजीव सिंह और रागिनी सिंह का था नाम। कार्यक्रम से ठीक पहले बदल दिया गया पोस्टर। धनबाद बीजेपी में क्या ऑल इज नॉट वेल। धनबाद रेलवे स्टेशन पर लोकमान्य तिलक टर्मिनस साप्ताहिक ट्रेन के उद्घाटन समारोह पर अब विवाद हो गया है। इस कार्यक्रम को लेकर डीआरएम ने धनबाद मेयर संजीव सिंह और झरिया विधायक रागिनी सिंह को भी निमंत्रण दिया था। पोस्टर में दोनों के नाम भी थे, लेकिन कार्यक्रम शुरू होने से कुछ घंटे पहले ही संजीव सिंह का न सिर्फ आमंत्रण रद्द कर दिया गया, बल्कि पोस्टर से संजीव सिंह और रागिनी सिंह के नाम पर भी हटा दिए गए। हालांकि इस मामले को लेकर रेलवे के सीनियर डीओएम और सीनियर डीसीएम ने सिंह मेंशन में संजीव सिंह और रागिनी से मुलाकात कर अपनी गलती मानी है, लेकिन संजीव सिंह ने रेलवे पर दबाव में आमंत्रण रद्द करने का आरोप लगाया है। ब्लड प्रेशर जिनका बढ़ा हुआ है, उनका ब्लड प्रेशर के लिए हम बार बार कहते हैं कि हमारे बागमारा में भी अच्छे डॉक्टर हैं, धनबाद में भी अच्छे डॉक्टर हैं और दिल्ली में भी अच्छे डॉक्टर हैं, तो एक बार इलाज कराना चाहिए। जिनका प्रेशर बढ़ा हुआ है, जिनका बढ़ा हुआ है उनको तो हम बार बार ये कह रहे हैं ना, आपको ये समझना चाहिए कि प्रेशर किनका बढ़ा हुआ है। ये तो सोचना चाहिए। और अब मुझे जो जानकारी मिली कि रेलवे के अधिकारी के पास ये दबाव दिया गया, हो हल्ला किया गया, तो उस ब्लड प्रेशर को, बढ़े हुए व्यक्ति का ब्लड प्रेशर को शांत करने के लिए हमको रोका गया। रेलवे के अधिकारी ये कहते हैं कि भाई मुझे ये था कि वहां पे बहुत गैदरिंग हो जाता। तो अब इस बात से आप पकड़िए कि रेलवे के पास ये इनपुट आ रहा है कि भाई आपके आने से वहां गैदरिंग हो जाता। लेकिन महापौर तो प्रथम नागरिक है, उनको तो बुलाना ही चाहिए। और वैसे भी माननीय विधायक झरिया को भी अगर आप निमंत्रण दे दिए हैं और लास्ट आवर में आप क्यों फिर उसको आप ये कीजिएगा, यह दुर्भाग्यपूर्ण है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सोमवार की देर रात धनबाद सांसद ढुल्लू महतो ने लोकमान्य तिलक टर्मिनस साप्ताहिक एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई। इस दौरान जब ढुल्लू महतो से आमंत्रण विवाद पर सवाल किया गया, तो धनबाद सांसद ने कहा है कि आमंत्रण देना और रद्द करना रेलवे का अधिकार है। ये रेल विभाग जानते हैं, हम तो नहीं जानते हैं। ट्रेन के उद्घाटन समारोह में विवाद पर सियासत गर्म है। दूसरी ओर इससे कई सवाल भी उठ रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल, क्या धनबाद बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं है? क्या नई ट्रेन के शुभारंभ के मौके पर बीजेपी का अंदरूनी मतभेद खुलकर सामने आ गया? न्यूज़ 11 भारत के लिए धनबाद से प्रकाश कुमार की रिपोर्ट। संवाददाता प्रकाश हमारे साथ धनबाद से लाइव जुड़ रहे हैं, सीधे प्रकाश का रुख करते। प्रकाश, देखिए, लोकमान्य तिलक टर्मिनस साप्ताहिक एक्सप्रेस का शुभारंभ होने वाला था। झरिया विधायक और साथ ही धनबाद के मेयर संजीव सिंह को आमंत्रण दिया गया था, लेकिन शुभारंभ होने के कुछ ही घंटे पहले एक मैसेज जाता है। मैसेज रेलवे के अधिकारियों की ओर से जाता और यह कहा जाता है कि आमंत्रण रद्द कर दिया गया, जिसको लेकर खूब विवाद चल रहा है। जहां एक तरफ आरोप लग रहे हैं कि धनबाद के सांसद ढुल्लू महतो के दबाव के कारण आमंत्रण रद्द किया गया, वहीं रेलवे के अधिकारियों ने भी अपनी गलती स्वीकार की है। लेकिन उससे बड़ा सवाल, क्या जो अंदरूनी कलह धनबाद बीजेपी में चल रही थी, वो अब खुलकर सामने आने लगी है? देखिए आयुष, आपने बिल्कुल सही कहा है, क्योंकि कल की अगर हम बात करें तो कल धनबाद के लिए बड़ा ही ऐतिहासिक दिन था। दिन हम इसलिए ऐतिहासिक कर रहे हैं क्योंकि कल साप्ताहिक ट्रेन धनबाद से मुंबई तक का खुलना था और इसे हरी झंडी माननीय लोग को दिखाना था। उसमें देखिए धनबाद के विधायक राज सिन्हा को भी निमंत्रण भेजा गया, झरिया के विधायक रागिनी सिंह को भी भेजा गया, मेयर संजीव सिंह को भी भेजा गया और साथ ही साथ सांसद ढुल्लू महतो को भी रेलवे के द्वारा निमंत्रण भेजा गया। लेकिन ऐन वक्त पे इन तीनों माननीय, जो राज सिन्हा है धनबाद के विधायक और रागिनी सिंह जो झरिया के विधायक है और मेयर संजीव सिंह का, इन तीनों का नाम जो है वो हटा दिया जाता है। ना केवल टेलीफोन के माध्यम से जानकारी दी जाती है, बल्कि जो पोस्टर बैनर लगाए जाते हैं उनसे भी उन लोगों का नाम हटा दिया जाता है, जिसे लेकर
कोयलांचल में काफी रोष है और कहीं ना कहीं जो रेलवे का विभाग है, डीआरएम का कार्यालय है, वो भी अब इस पूरे मुद्दे से बचते हुए नजर आ रहे हैं। आखिर गलती किसकी है? एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। सिंह मेंशन के जो समर्थक हैं, रागिनी सिंह के जो समर्थक हैं, संजीव सिंह के जो समर्थक हैं, वो कह रहे हैं कि ढुल्लू महतो के इशारे पे ये पूरा खेल खेला गया है। तो देखिए, अब एक और जहां धनबाद का सिंह मेंशन है, वहीं दूसरी ओर बागमारा का महतो मेंशन है और इन दोनों के बीच अब बगावत जो है वो खुलकर सामने आ चुकी है, क्योंकि जिस प्रकार से एक दूसरे का लोग विरोध कर रहे हैं, सभाओं में बैठने से भी कतरा रहे हैं, निमंत्रण को रद्द किया जा रहा है, तो ऐसे में संजीव सिंह ने भी कहा है कि हम किसी से डरने वाले नहीं हैं और ना ही हम झुकने वाले हैं। अगर किन्हीं का ब्लड प्रेशर, अगर बीपी बढ़ जाता है हमारे कारण, तो हमारे जान पहचान के 2-3 डॉक्टर हैं जो धनबाद में भी है, बागमारा में भी है, झरिया में भी है और दिल्ली में भी है। तो अगर वो हमसे संपर्क करते हैं तो फिर हम उन्हें कह देंगे कि आप जाकर इलाज करवा लें। तो ये आप समझ सकते हैं कि ये किन पर कटाक्ष मेयर संजीव सिंह कर रहे हैं, क्योंकि संजीव सिंह का जो बगावत है ढुल्लू महतो से, वो देखिए मेयर नगर निगम चुनाव के समय से ही प्रारंभ हो गया था। एक और जहां संजीव सिंह निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मैदान में थे, वहीं ढुल्लू महतो जो है वो अपने भाजपा समर्थित संजीव कुमार अग्रवाल के समर्थन में मैदान में थे और इस दौरान कई सारे बात विवाद हुए, कई सारे आरोप प्रत्यारोप के दौर चले और इस दौरान यह कहा गया है कि किसी का बीपी खराब है तो कोई पागल हो चुका है और वो अब धीरे धीरे सामने आता हुआ दिख रहा है। अगर हम भाजपा में बात करें तो भाजपा में इन दिनों सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। अगर बागमारा के विधायक कतरास में स्वागत कर सकते हैं, अगर वहां पे झंडा दिखा सकते हैं, तो फिर धनबाद के विधायक राज सिन्हा क्यों नहीं हो सकते हैं? झरिया के विधायक कुंती देवी क्यों नहीं हो सकते हैं? टुंडी के विधायक मथुरा प्रसाद महतो या फिर सिंदरी के विधायक की अगर हम बात करें तो वो क्यों नहीं हो सकते हैं? क्योंकि इन्होंने भी जनता के मत से मत प्राप्त कर इस पद पे पहुंचे हैं, माननीय हैं और उन सभी मान्यों का सम्मान एक समान होना चाहिए, ना कि किसी का सम्मान किसी का अनादर होना प्रकाश, चाहिए। खास तौर पर नगर निकाय चुनाव के दौरान जब ढुल्लू महतो प्रचार कर रहे थे, उनके भाषण का नकारात्मक असर भारतीय जनता पार्टी पर नगर निकाय चुनाव में देखने को मिला। अब सवाल यह उठना लगा है कि आखिरकार जो आरोप लग रहे हैं ढुल्लू महतो पर, कहीं उसका नकारात्मक असर आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर ना पड़ने लगे और जिस तरह से धनबाद की जनता ने इस बार मेयर चुनाव में साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को नकारा है, आने वाले दिनों में यह आशंका व्यक्त की जा रही कि कहीं ना कहीं ढुल्लू महतो पर भी इसका असर पड़ सकता है, जिस तरह की चीजें धनबाद में चल रही हैं। देखिए आयुष, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि आज की अगर हम बात कर ले, आज के सिंह मेंशन और संजीव सिंह और रागिनी सिंह के समर्थकों की बात कर ले, तो एक और जहां पुतला दहन कार्यक्रम में डीआरएम हाय हाय के नारे लग रहे थे, वही कार्यकर्ताओं के द्वारा यह भी कहा जा रहा था, ये नारे भी लगाए जा रहे हैं कि अब की बार धनबाद का सांसद कैसा हो तो संजीव सिंह जैसा हो। तो देखिए कहीं ना कहीं अब बगावत जो है वो खुलकर सामने आ चुका है और धनबाद भाजपा में सब कुछ हमने पहले ही कहा कि ठीक नहीं चल रहा है, क्योंकि अगर धनबाद विधायक राज सिन्हा को सम्मान भाजपा के सांसद के द्वारा नहीं दिया जा रहा है, अगर एक दूसरे के साथ वो मंच साझा नहीं कर रहे हैं, कार्यकर्ता जो है उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि हम जाएं तो जाएं किनके तरफ। अगर हम सांसद के तरफ जाते हैं तो विधायक नाराज हो जाएंगे, अगर हम विधायक की तरफ जाते हैं तो सांसद नाराज हो जाएंगे। तो ऐसे में भाजपा के कार्यकर्ताओं को समझ में नहीं आ रहा कि अब हम करें तो करें क्या, क्योंकि एक तरफ खाए है तो दूसरी तरफ आप कह सकते हैं कि कुआं है। तो ऐसे में भाजपा कार्यकर्ताओं के मनोबल को भी काफी चोट पहुंच रहा, आघात पहुंच रहा है। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा है कि जिस विधानसभा क्षेत्र में हमारे 2-2, 3-3 विधायक हैं, सांसद हैं और इसके बावजूद भी कार्यकर्ता जो हैं वो टूअर की तरह, अनाथ की तरह एक दूसरे के यहाँ भटक रहे हैं, आपस में चर्चा कर रहे हैं। देखिए ये कोई बड़ी बात नहीं है। अगर धनबाद के लिए एक खुशखबरी है कि धनबाद से मुंबई के लिए स्पेशल ट्रेन चलाया जाएगा, तो कहीं ना कहीं उसमें योगदान ढुल्लू महतो का है, लेकिन ढुल्लू महतो को भी ये समझना चाहिए
है कि आप धनबाद में राजनीति करते हैं और आप धनबाद के माननीय हैं। जिस प्रकार से आप धनबाद के माननीय हैं, उसी प्रकार से संजीव सिंह भी धनबाद के प्रथम नागरिक के तौर पर मेयर पद सुशोभित करते हैं। तो ऐसे में सभी को सम्मान देने का सभी को अधिकार है। सम्मान आप जब किसी का सम्मान करेंगे तभी आपको सम्मान मिलेगा। और ऐसे में जब रेलवे की अगर हम बात करें तो रेलवे के देखिए आज सीनियर डीसीएम जो हैं वो भी आज संजीव सिंह के आवास पहुंचे थे। उन्होंने संजीव सिंह से काफी देर तक बात की। उन्होंने कहा कि हमसे गलती हुई है, आखिर किसके कहने पे ये गलती हुई है, किसके इशारे पे रेलवे विभाग ने ये गलती की है, इस बारे में कुछ भी संजीव सिंह ने खुलकर नहीं कहा। लेकिन इतना उन्होंने जरूर कहा है कि हम जनता के प्रतिनिधि हैं। लेकिन सवाल तो ये उठ रहा है प्रकाश कि गलती किस बात को माना जा रहा है? क्या गलती आमंत्रण देने को माना जा रहा है कि आमंत्रण वापस लेने को माना जा रहा है? देखिए, गलती अगर हम कहें तो आमंत्रण देने की नहीं है बल्कि आमंत्रण लेने की गलती है, क्योंकि आमंत्रण तो आपने दिया है सभी माननीय को। अगर प्रोटोकॉल के हिसाब से देखें कि अगर सिर्फ सांसद को ही उद्घाटन करना है तो फिर बागमारा के विधायक जो शत्रुघ्न महतो हैं, ढुल्लू महतो के भाई हैं, वो फिर कैसे उद्घाटन समारोह में पहुंच गए। वहीं अगर हम गिरिडीह के सांसद की बात करें चंद्रप्रकाश चौधरी के, तो वो कैसे कतरा स्टेशन पहुंच गए। तारा देवी की अगर हम बात करें जो पूर्व सिंदरी के विधायक इंद्रजीत महतो की पत्नी है, वो कार्यक्रम में कैसे शिरकत करते हैं। तो देखिए, कहीं ना कहीं एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है वो जारी है और कहीं ना कहीं अपमानित करने को लेकर ये पूरा षड्यंत्र रचा गया है। क्योंकि अगर वहां ढुल्लू महतो अपने समर्थकों के साथ पहुंचते हैं तो जिस प्रकार से भीड़ उमड़ती है, उसी प्रकार से मेयर और रागिनी सिंह भी जहां जाते हैं उनके समर्थक उनके साथ चलते हैं। तो ऐसे में भीड़ काफी लेकिन इस विषय को लेकर एक डर कहीं ना कहीं सारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और धनबाद के लोगों के भीतर है कि जिस तरह से बाघमारा के विधायक को बुलाया जाता है, पूर्व सिंदरी के पूर्व विधायक को बुलाया जाता है, चंद्रप्रकाश चौधरी को बुलाया जाता है, कहीं धनबाद की जनता इसे जातिवाद और बाहरी भीतरी से जोड़कर ना देखने लगे। प्रकाश, देखिए आयुष, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि अगर हम धनबाद की बात करें तो आपने नगर निगम चुनाव में भी देखा था ये घटनाक्रम बाहरी और भीतरी का, और आपने लोकसभा चुनाव में भी बाहरी और भीतरी की घटनाक्रम आपको याद ही होगा। लेकिन जिस प्रकार से दो दिग्गज जो हैं वो आमने सामने है, तो ये माना जा सकता है कि वो दिन दूर नहीं जब बाहरी और भीतरी का नारा भी एक साथ गूंजने लगेगा। क्योंकि जिस प्रकार से इस पूरे मामले को जो मेयर संजीव सिंह हैं वो ठंडे बक्से में डालने के मूड में बिल्कुल ही नहीं है। क्योंकि आज भी उन्होंने कहा है कि अगर हमें आपने सम्मान नहीं दे सकते हैं तो फिर हमें अपमान करने का भी आपका नहीं बनता है। क्योंकि अगर आपने हमें लेटर भेजा है, आपने हमें चिट्ठी भेजा है, आपने हमें मान्य करके सम्मानित किया है, तो फिर अनादर क्यों किया गया है मेरा? ये सवाल वो पूछ रहे हैं। उनके समर्थक भी डीआरएम से पूछ रहे हैं कि आपने किनके इशारों पर आज उनका निश्चित तौर पर प्रकाश सवाल तो उठेंगे, क्योंकि समर्थक जो हैं वो उन्हें अपने घर के सदस्य की तरह देखते हैं, वो अपने अभिभावक की तरह देखते हैं, और अभिभावक का अगर अपमान होगा तो कार्यकर्ता उनके समर्थक ये सवाल पूछेंगे ही। आने वाले दिनों में इस विषय पर राजनीति ठंडे बस्ते में तो नहीं जाएगी, इतना करीब करीब तय है। तूल पकड़ना इस विषय का निश्चित तौर पर निकट भविष्य में तय माना जा रहा है। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए प्रकाश और तमाम जानकारियां देने के लिए बहुत शुक्रिया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।